कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से जुड़े रहें, आते रहें, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो, अपने माता पिता को, सन्यासी बाबा को कर लो, और बागेश्वर बालाजी को संकट मोचन को। बोल दिया मैं। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। सन्यासी देवाय नमः। श्री बागेश्वर बालाजी का ध्यान करो। लाल लाल दिव्य देह है, दोनों बगल में मुग्दर रखे हुए हैं, मुस्कुराता हुआ मुख है, बड़े बड़े नेत्र हैं, मुकुट पहन रखा है, माला धारण कर रखी है, और साथ में ऐसा दिव्य दर्शन करो, बगल में एक लंबी जटाओं वाले बाबा खड़े हैं, मोटी खड़ाऊ पहने, गोर बदन है, लंबी लंबी जटाएं हैं, चेहरा एकदम गोल है, स्वरूप एकदम गौर वर्ण है, आंखें लाल हैं, बड़ी बड़ी भौएं चढ़ी हुई है, अचला पहन रखा है, पीतांबर ओढ़ रखा है, और 7 फीट लंबा हाथ में चमीटा ले रखा है, और वो कोई और नहीं, श्री सन्यासी बाबा खड़े हैं। उनके चरण हम पकड़ें, और जैसे ही प्रणाम कर रहे, सोई मनी मन में देखो कि उनने अपने तुम्हारे सिर पे हाथ रख दो, और भी कह रहे जाओ, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, जाओ, आज से तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। अब गदगद होके तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। मनी मन पुनः बालाजी को प्रणाम कर रहे, दादा गुरुजी को प्रणाम कर रहे, और बाहर तुम्हारे सब पूर्वज खड़े हुए हैं, वो पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, कुल देवी देवता खड़े हैं, वो भी तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और तुम बालाजी को खूब प्रणाम करके अपनी आप बीती सुना रहे हो, अपनी विपदा सुना रहे हो, और सन्यासी बाबा तुम्हारी बाहें पकड़ के कह रहे हैं जाओ, आज से तुम्हारी अर्जी बालाजी की है, जाओ, आज से तुम्हारी जय जय हो जाएगी। तुम खूब उछल कूद कर रहे, खूब मन तुम्हारा खुश होगा, पूर्वज तुम्हारे खूब आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हें। अब मन ही मन वहीं खड़े होकर 3 बार अपनी अर्जी बोल दो, जो भी प्रश्न लेकर के आए। ओम ओम पूज्यपाद सन्यासी बाबा और बालाजी को 2 उपाय हैं, जिनकी पर्चा नहीं बन पाते हैं, मिलबो नहीं हो पाओ, अगर वो सामूहिक अर्जी लगाओ, मंगलवार की पेशी महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में भी एक बार, जो भी भगत शुरू कर देते हैं, उनका पर्चा बने या ना बने, बालाजी की सेना पहुंच जाती है, काम सफल होने लगता है, और सन्यासी बाबा का अनुभव होने लगता है, और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देते हैं। तो मनी मन में बालाजी को प्रणाम कर लो,
पुनः कुल देवताओं को प्रणाम कर लो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। धीरे धीरे नेत्र खोल के दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथ मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो, या कोई रोगी हो गए भगवती दे दो। समाज आपके मार्गदर्शन में सदैव तत्पर है और रहेगा। ये जब तक तन में सांस है तब तक रहूंगा। एक निवेदन है मेरा, आपने जो संकल्प लिया कि घोड़ों पे हमारे दूल्हे आएंगे, बहुत अच्छा लगा। कि कुरीति मिटाने का सपना है, और ये बुंदेलखंड में विशेष रूप से ये कुरीति थी कि हमारे हिंदू भाइयों को घोड़े पे भी बैठने नहीं देते। एक और इसी संबंध में निवेदन है कि जो हम उपहार देते हैं उस पर इतना जरूर विचारणीय प्रश्न है कि उपयोगी हो, क्योंकि इतने बड़े बड़े उपहार आपके द्वारा दिए जा रहे हैं कि उनके घर में उतनी जगह नहीं है। सोफा रखने की जगह नहीं है इतनी बड़ी बड़ी, और वो उपहार कहां से कहां जाता है ये कहने का प्रश्न नहीं है। इस पे विचार जरूर किया जाना चाहिए। जय श्री राम। और एक विनम्र प्रार्थना है, कल मेरे भतीजे का ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन होना है। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आशीर्वाद दें, वो सफल हो, अपना जीवन है अपन को स्वस्थ पूर्णतया। आप हमें अभी फोटो दिखा दो हमारे जीवन। सूक्ष्म शब्द में राम देखवा। गुरु जी के श्री चरणों में इस दास का सारा नमन। गुरु जी एक विनती करना चाहता हूं मैं, मेरे रैगवा समाज के युवाओं द्वारा आपके लिए 26 तारीख को उस सम्मेलन में आपका ब्लड से तुलादान करना चाहते हैं, क्योंकि वो ब्लड जाकर ब्लड बैंक में जमा होगा, उससे किसी गरीब को निस्सहायता की पूर्ति होगी, क्योंकि बहुत ब्लड से लेके परेशान होते हैं गुरु जी। तो इस कार्य के लिए हम लोग के लिए आशीर्वाद को जबरदस्ती ना निकलवा। नहीं गुरु जी, नहीं इच्छा से सबसे बात करने के बाद गुरु जी, नहीं सबकी इच्छा करने के बाद ही, क्योंकि गुरु जी आप जो हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं वो हम लोग के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है गुरु जी। है तो बहुत बड़ा काम, बहुत अनूठा काम है। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हमने आज तक तुले नहीं है, नेताजी है ना तो नहीं गुरु जी आपका हम स्पर्श कर रहे हैं जी और हम उसमें सम्मिलित रहेंगे और पूरी टीम के साथ हम फोटो खिंचवाएंगे। और गुरु जी उसी दिन बागेश्वर धाम ब्लड बैंक ग्रुप बना दिया जाएगा। जिस किसी को भी ब्लड की जरूरत होगी वो संपर्क करेगा, उसको तत्काल ब्लड दिया जाएगा गुरु जी। अच्छा, ये ठीक, ये बहुत अच्छा। ये कमेटी के साथ में आप 2 मिनट बैठ लो। तो अभी हम परसों इनके टीम की पूरी, भैया परसों बैठक है पूरे मंडल की। रक्तवीर सेवा दल से अमित जैन जी भी है, जो उनके द्वारा 251 कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है लगातार कई वर्षों से। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, परम पूज्य गुरुदेव भगवान को, कि उन्होंने जो ये पहल की है, इससे जो हमारे ऐसे गरीब परिवार की माताएं बहनें थी, उनको लगातार पैसे के लालच में उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। वो धर्मांतरण बंद होगा, क्योंकि उन्हें पैसे की लालच में उनकी शादी विवाह कराते थे, और जो ईसाई लोग थे वो उनका धर्मांतरण करते थे। लेकिन परम पूज्य महाराज श्री जी ने जब से ये कन्या विवाह शुरू किए हैं, अब वो जो धर्मांतरण हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो गया है। परम पूज्य महाराज श्री जी ने जो सनातन धर्म को एकत्र करने के लिए हिंदू एकता यात्रा निकाली थी, उसकी चर्चा पूरे विश्व में है, और परम पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा ऐसे ही कार्य हमेशा कराए जाते हैं। मैं गुरुदेव भगवान को विश्वास दिलाता हूं कि बजरंग सेना परिवार पूरे छतरपुर जिले में और अन्य प्रदेशों में भी पीले चावल बांटेगी, और इस कन्या विवाह में पूरे 5 दिन की सेवा कार्य भी हम लोग सब लोग करेंगे। परम पूज्य महाराज श्री जी को बहुत बहुत प्रणाम, दंडवत उनके चरणों में। हमारे राहुल पटेलिया जी, भूपेश जी, सभी लोग उपस्थित हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम यूट्यूब पर वो करेंगे हम।